तो वेलकम बैक गाइस। और जो यहाँ पे मैचेस थे ना, यहाँ पे यूसीएल के पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस ब्रूसिया डॉर्टमंड, वो दोनों यहाँ पे हो चुके हैं। और एम्बापे ने यहाँ पे बॉटल कर दिया बार्सिलोना के अगेंस्ट। कुबरासी ने जो है वो यहाँ पे बिल्कुल मतलब कि कैप्चर करके रखा है आप एम्बापे को। एम्बापे के अगर आप स्टैट्स देखेंगे ना तो यहाँ पे 0 शॉट्स हैं ऑन टारगेट, उसके अलावा यहाँ पे 0 गोल्स हैं, 0 असिस्ट है और 13 टाइम्स जो है वो पोसेशन लॉस किया है एम्बापे ने, मतलब कुबरासी ने। और ओवरऑल बार्सिलोना के डिफेंस ने जो है वो बिल्कुल डंडा दे के रखा है यहाँ पे एम्बापे को, और एम्बापे यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए हैं। और पीएसजी के यहाँ पे जो हारने की वजह है ना, वो एक तो ये है कि एसेंसियो को उन्होंने ना यहाँ पे सेंटर फॉरवर्ड खिलाया, जबकि एसेंसियो जो है वो सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे कभी खेले ही नहीं है। एसेंसियो के बजाय उनके पास जो है वो गोंजालो रामोस का ऑप्शन था, जो यहाँ पे 8 गोल्स मार चुके हैं लीग 1 के अंदर, जो यहाँ पे सेकंड टॉप स्कोरर है यहाँ पे पीएसजी के लीग 1 के अंदर। और उसके अलावा यहाँ पे मोनी का भी ऑप्शन था, जो यहाँ पे 6 गोल्स मार चुके हैं। और 4th टॉप स्कोरर है वो यहाँ पे लीग 1 के अंदर पीएसजी के। थर्ड जो है वो विटीना है। विटीना को सही खिलाया है यहाँ पे, विटीना ने गोल मार के दिया दोबारा। और विटीना जो है वो यहाँ पे मेरे लिहाज से जो है ना अभी इस वक्त जो है ना सबसे बेस्ट मिडफील्डर है यहाँ पे पीएसजी के। और उसके अलावा ना यहाँ पे जो सेंटर फॉरवर्ड को तो यहाँ पे गलत खिलाया, उसके पास 2 ऑप्शन थे सेंटर फॉरवर्ड के, उन्होंने यहाँ पे एसेंसियो को खिलाया। एसेंसियो को फर्स्ट हाफ के बाद ही जो है वो सब्स्टिट्यूट करना पड़ गया, इतना बेकार गेम खेला है यहाँ पे सेंटर फॉरवर्ड के ऊपर एसेंसियो ने। मतलब जिस तरह का गेम जो है वो यहाँ पे कल हॉलैंड ने खेला था ना रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, मतलब वो आगे खड़े ही रह गए और बॉल उनके पास आई ही नहीं है। तो उसी तरीके का गेम जो है वो एसेंसियो का हमें नजर आया है। और लेवेंडोस्की की तरफ से भी जो है वो मतलब एक एवरेज गेम था यहाँ पे बार्सिलोना के लिए जो उन्होंने खेला है। पिछली दफा जब यहाँ पे नेपोली के अगेंस्ट उन्होंने गोल मारा था तो एक ओपन गोल उन्होंने स्कोर किया था। तो मतलब लेवेंडोस्की भी बड़े मैचेस के अंदर जो है ना अब इस साल तो बिल्कुल बॉटल ही कर रहे हैं। पिछले सीजन तो चलो उन्होंने एक गोल एक असिस्ट फिर भी कर लिया था रियल मैड्रिड के अगेंस्ट उस मैच के अंदर, जिसमें बार्सिलोना 3-0 जीती थी, फाइनल जीती थी यहाँ पे सुपर कप का, स्पेनिश सुपर कप का। तो उसके अंदर उन्होंने एक गोल एक असिस्ट फिर भी कर दिया था। लेकिन बड़े गेम्स के अंदर ओवरऑल जो है ना वो लेवेंडोस्की बॉटल ही करते आ रहे हैं। बायर्न में भी आपने देखा वो कुछ खास नहीं कर पाते, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, बार्सिलोना के अगेंस्ट भी वो कुछ खास नहीं कर पाए थे। उसके अलावा अब भी आप यहाँ पे देख रहे हैं बड़े गेम्स के प्लेयर यहाँ पे है ही नहीं। लेवेंडोस्की सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए था, 60 मिनट बाद लेमाइन यामाल को सब्स्टिट्यूट किया, उसके बजाय यहाँ पे जो है ना वो लेवेंडोस्की को सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए था, विक्टर रॉक को ले आना चाहिए था, चांस दे के देखना चाहिए था कि वो लड़का कैसा खेलता है। उस्मान डेम्बेले की तो क्या ही बात है, मतलब उसने तो अपने सीजन का पहला गोल ही जो है वो यहाँ पे बार्सिलोना के अगेंस्ट मारा है। मतलब 2024 का पहला गोल उन्होंने मारा है, तो पूरे सीजन की बात नहीं कर रहा, 2024 का उसने पहला गोल मारा है, वो उसने बार्सिलोना के लिए ही संभाल के रखा हुआ था और उसने सेलिब्रेशन भी की है। मतलब भाई बंदा थोड़ी सी रिस्पेक्ट ही दिखा देता है अपने फॉर्मर क्लब के लिए, तो उसने यहाँ पे सेलिब्रेशन भी की है। मतलब आप रोनाल्डो को देखो, उसने यहाँ पे जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट गोल मार के सेलिब्रेशन नहीं की। ऐसे बहुत से प्लेयर हैं, साला को देख लो आप, तो उसने रोमा के अगेंस्ट गोल मारा था 17-18 वाले सीजन में, सेलिब्रेशन नहीं की थी। कितने प्लेयर मैं आपको बताऊं जिन्होंने यहाँ पे फॉर्मर क्लब के अगेंस्ट गोल मार के सेलिब्रेशन नहीं की है। और इस चरिए को देखो, इसने जो है वो नेमार वाली सेलिब्रेशन की है यहाँ पे गोल मार के, और इसकी सेलिब्रेशन को काउंटर किया है यहाँ पे रफीना पे, जब गोल मारा ना अपना बेस स्कोर किया तो उसने भी यहाँ पे डेम्बेले की सेलिब्रेशन को रिपीट किया है। और रफीना तो भाई आज जो है ना वो बिल्कुल एक प्राइम नेमार लग रहा था, जिस तरह नेमार यहाँ पे बड़े गेम्स के अंदर स्कोर करके देता था ना यूसीएल के अंदर, तो उसी तरह यहाँ पे जो है वो रफीना ने स्कोर करके दिया। लेफ्ट विंग के ऊपर ओवरऑल रफीना जो है वो ज्यादा बेहतर खेलता है, राइट के ऊपर लेमाइन यामाल सही है, लेफ्ट के ऊपर जो है वो रफीना ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो खेला गया है। और हैरत की बात यह है ब्रेस मारा है रफीना ने और चावी ने जो है वो रफीना को सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेमाइन यामाल को कर दिया, लेवेंडोस्की को पूरा गेम खिलाया है। तो ये गलत किया। वैसे चावी ने ओवरऑल जो है वो अच्छे टैक्टिक्स यूज किए, लेकिन लेवेंडोस्की को 70 मिनट खिला के सब्स्टिट्यूट करना चाहिए था और विक्टर रॉक को चांस दे के देखना चाहिए था। तो यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा यहाँ पे बार्सिलोना की तरफ से कमी रही है, चावी की तरफ से कुछ कमी रही है। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने सर्जी रोबर्टो को खिलाया है, जो कि उतना स्किलफुल नहीं है जितना पेड्री है। पेड्री ने आके जो है वो 61 मिनट के अंदर आया है, 62 मिनट के अंदर जो है वो पेड्री ने एसिस्ट भी डाल दिया। तो यहाँ पे पेड्री को जो है वो खिलाना चाहिए था मिडफील्ड के अंदर डियोंग और गुंडोगन के साथ।
तो ये एक जो है ना वो एक अच्छी मिडफील्ड कहलाती। रॉबर्टो से कुछ खास यहाँ पे आज हुआ नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे डियोंग से भी कुछ खास यहाँ पे हुआ नहीं है, कुछ अच्छी रेटिंग भी नहीं नजर आई है डियोंग की। तो यहाँ पे फिर भी जो है ना फर्मीन लोपेज एक अच्छा ऑप्शन था। उसने यहाँ पे पिछले गेम के अंदर बारसा को गोल भी करके दिया था, तो वो एक अच्छा ऑप्शन था यहाँ पे, तो उसको जो है वो ट्राई किया जा सकता था। मगर हाँ, ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिजोंग जो है वो ज़्यादा बेहतर है। वो डिफेंस भी करके देता है, वो की पासेस निकाल के दे देता है, तो ठीक है। डिजोंग जो है वो यहाँ पे फिर भी गुजारे लायक मिडफील्डर है। वैसे तो PSG को 100 मिलियन में दे दे बार्सिलोना तो जो है ना वो अच्छा रहेगा। तो ये है कि बार्सिलोना जो है वो यहाँ पे पैसे आ जाएंगे बार्सिलोना के पास, तो बार्सिलोना और साइनिंग्स कर पाएगी। बर्नार्डो सिल्वा के रूमर से यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी यहाँ पे मैं आपको बताना ही भूल गया कि जाओ फेलिक्स ने जो है ना वो यहाँ पे जाओ फेलिक्स की बर्नार्डो से बात हुई है, तो बर्नार्डो ने जो है वो यहाँ पे पूछा है बार्सिलोना के बारे में। तो यहाँ पे जाओ फेलिक्स ने उनको कहा कि जो है ना सब आपका वेट कर रहे हैं यहाँ पे बार्सिलोना के अंदर। तो यहाँ पे ना कुछ एजेंट बनने का काम कर रहे हैं यहाँ पे जाओ फेलिक्स बर्नार्डो सिल्वा के और यहाँ पे बार्सिलोना के बीच में जो है ना वो टॉक्स संभाल रहे हैं जाओ फेलिक्स। तो यहाँ पे अगर बर्नार्डो सिल्वा आ जाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा यार। तो मतलब कि और सबसे बड़ी बात यह है कि PSG के होम स्टेडियम के अंदर बार्सिलोना ने उनको 3-2 हराया है, और अगला गेम तो यहाँ पे बार्सिलोना के अपने स्टेडियम के अंदर है। तो यहाँ पे जो है ना वो फिर भी चावी की जो स्टेटमेंट निकल के आई है ना पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्होंने कहा है कि PSG स्टिल आर फेवरेट्स, यानी अभी भी PSG को फेवरेट्स करार दिया है चावी ने। तो अभी यहाँ पे खुश होने की ज़रूरत नहीं है बार्सिलोना के फैंस को। अभी यहाँ पे जो है ना सेकंड गेम के अंदर तुम लोगों को और डंडा देना पड़ेगा एम्बापे को, और जो है वो कुबरासी को इसी तरह की परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, ताकि जो है वो यहाँ पे, और क्रिस्टियनसन यहाँ पे जो है वो आउट है सेकंड गेम के लिए, ये मैं बता दूँ। तो यानी कि क्रिस्टियनसन को डिफेंडिंग मिड खिलाने का जो है वो ऑप्शन अब तुम्हारे पास नहीं है। अब तुम्हें यहाँ पे जो है वो सिर्फ डिफेंडर्स के साथ काम चलाना पड़ेगा एम्बापे को डंडा देने के लिए। और PSG ने यहाँ पे एसेंसियो को खिलाने की गलती तो की ही है। उसके अलावा यहाँ पे सेंटर बैक के ऊपर उन्होंने लूकास बेरार्डो को खिलाया है। उनके पास यहाँ पे किम्पेम्पे इंजर्ड थे और हकीमी भी जो है वो सस्पेंडेड थे। तो राइट बैक के ऊपर उन्होंने मार्किनोस को रखा है हकीमी की जगह पे। तो सेंटर बैक के ऊपर जो है ना उनके पास एस्क्रिनार का ऑप्शन था, ना वो इंजर्ड थे ना वो सस्पेंड थे, वो बेंच पे बैठे हुए थे। तो उन्हें जो है वो एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, जो इंटर मिलान का इतना एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, वो जो एक्सपीरियंस लेके आया है इतने सालों, इंटर मिलान के साथ लीग भी जीत के आया है, उसको यहाँ पे जो है वो सेंटर बैक खिलाना चाहिए था। और उन चूतियों ने जो है ना वो यहाँ पे किसको खिलाया है? लूकास बेरार्डो को, लूकास हर्नांडिस के साथ खिलाया है। तो मतलब ये बहुत ही जो है वो गलती की है यहाँ पे। लुइस एनरिके एक अच्छा मैनेजर है और उसकी तरफ से ऐसी 2 मिस्टेक्स जो है ना वो उसी की वजह से जो है वो यहाँ पे गेम हार गया है बार्सिलोना के अगेंस्ट, वो भी अपने होम ग्राउंड के अंदर। और मैच के बाद अगर तुम स्टैट्स देखोगे ना तो यहाँ पे 59% पोसेशन जो है वो PSG के पास था, 41% बार्सा के पास था। 20 शॉट्स मारे हैं, 6 ऑन टारगेट मारे हैं। और वहीं बार्सिलोना ने ना 15 शॉट्स मारे हैं, 7 ऑन टारगेट मारे हैं। और PSG के यहाँ पे टोटल 20 शॉट्स में से ना एम्बापे को एक भी शॉट नहीं मिला है। मतलब टोटल यहाँ पे बार्सिलोना का जो तवज्जो थी ना बार्सिलोना की, वो ये थी कि एम्बापे को डंडा देना है। और यहाँ पे कुबरासी ने, रोनाल्डो अराउजो ने, और उसके अलावा यहाँ पे जूल्स कुंडे ने, और उसके अलावा यहाँ पे गुंडोगन ने, सब ने जो है वो यहाँ पे मिलकर डंडा दिया है। यहाँ पे मतलब फोरसम किया है यहाँ पे एम्बापे के साथ मैच के अंदर। और जो है ना वो यहाँ पे इस गेम को यहाँ पे बार्सिलोना ने जीत लिया। सारा कुछ डिफाइन कर दिया है मैंने तुम्हें, स्टैट्स बता दिए, एम्बापे के स्टैट्स बता दिए, ओवरऑल मैच के स्टैटिक्स बता दिए, और किस प्लेयर को जो है वो ना खिलाने की वजह से जो है वो यहाँ पे PSG हारी है। सेंटर बैक भी बता दिए, सेंटर फॉरवर्ड भी बता दिया, सब कुछ डिफाइन कर दिया है। चावी की स्टेटमेंट भी बता दी है मैच के बाद। तो मतलब सारा कुछ डिफाइन कर दिया है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने सेकंड मैच के ऊपर, जो हुआ है यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड और बोरुसिया का। तो यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड जो है वो यहाँ पे बोरुसिया के होम ग्राउंड में जाके जो है वो जीती है। बोरुसिया ने 66% पोसेशन रखा है, 14 शॉट मारे, 4 ऑन टारगेट मारे और 89% की पासिंग एक्यूरेसी थी। एटलेटिको को यहाँ पे 34% पोसेशन था। उसके बाद फिर यहाँ पे 77% की पासिंग एक्यूरेसी थी। 14 शॉट थे, 9 ऑन टारगेट थे। 9 ऑन टारगेट में से 7 ऑन टारगेट कोबेल ने सेव किए। मतलब बोरुसिया का हीरो है यहाँ पे कोबेल। क्यों? क्योंकि उसने 9 में से 7 ऑन टारगेट सेव किए और उसके अलावा 2 गोल्स यहाँ पे उन्हें दिए सिर्फ। अगर कोबेल ना होता ना तो आराम से 4 गोल मारती एटलेटिको मैड्रिड, आराम से।
तो ये है कि यहाँ पे कोबेल ने बचाया है यहाँ पे बहुत हद तक, लेकिन सेकंड मैच तो होना ही मेट्रोपोलिटानो में डिफेंस का डंडा दे के रखेगी यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड बोरुसिया को, और आराम से सेमीफाइनल में जगह बनाएगी जो मुझे लगता है। और यहाँ पे बार्सिलोना अगर यहाँ पे PSG से जीत जाती है, एम्बापे को सेकंड मैच के अंदर भी डंडा दे के रखती है, तो यहाँ पे बार्सिलोना और एटलेटिको का यहाँ पे सेमीफाइनल होगा, जो कि मुझे क्लियरली लगता है कि बार्सिलोना फाइनल में जाएगी। बोरुसिया की गलती ये है, उन्होंने जो है वो हमेल्स के साथ निकोलस सुल को सेंटर बैक नहीं खिलाया, ना वो इंजर्ड था ना वो सस्पेंडेड था, वो बेंच पे बैठा हुआ था। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तुमने देखा ही होगा वो जो ओपन गोल क्लियरेंस यहाँ पे किया था एम्बापे के अगेंस्ट निकोलस सुल ने, मतलब जिसमें एम्बापे ने यहाँ पे ड्रिबल कर दिया था गोलकीपर को भी, और सुल ने जाके जो है वो 1 फुट से क्लियरेंस किया था। वो ज़्यादा अभी की बात नहीं है, वो इसी सीज़न की बात है। तो यहाँ पे इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने के बाद भी बोरुसिया डॉर्टमुंड ने चुतियापा किया है कि उन्होंने यहाँ पे निकोलस सुल को बेंच पे बिठाया है। हमेल्स के साथ यहाँ पे निकोलस सुल होता ना, तो यहाँ पे जो है वो ज़्यादा जो है वो एडवांटेज मिलता बोरुसिया डॉर्टमुंड को। हेलर को बिठा के रखा है यहाँ पे, और उसकी जगह यहाँ पे फुलबर्ग को गिराया है। मतलब फुलबर्ग को आता क्या है भाई, स्किल्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उसके अंदर, ना उसको की पासेस निकालने आते हैं। हेलर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होके आया तो उसने गोल करके दे दिया। तो अगर बेलन इंजर्ड भी था तो मैं हेलर को खिलाना चाहिए था। ये 2 गलतियां जो यहाँ पे बोरुसिया डॉर्टमुंड ने भी बनाई है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे मैच को हारी है। कोबेल ने बचा लिया, वरना जो है ना वो यहाँ पे आराम से 4 गोल जाता। अब ये सारे गेम जो है वो सेकंड लेग में पता लगेगा कि भाई कौन जीतता है। मेरे को जो लग रहा है बार्सिलोना चली जाएगी और एटलेटिको मैड्रिड चली जाएगी सेमीफाइनल के अंदर, क्योंकि दोनों जो है वो अपने अवे गेम्स जीत के आ गए और अगला मैच उनके होम में होना है। अवे का एडवांटेज उनके पास आ गया है। तो अब बाकी जो है वो सेकंड गेम के अंदर देखेंगे कि कौन जीतता है, कौन जाता है सेमीफाइनल के अंदर। और नीनो ने यहाँ पे जो है ना वो 13 गोल्स और एसिस्ट किए सीजन के अंदर। इस मैच में भी इसने गोल मारा है, लेकिन ग्रीजमैन मैन ऑफ द मैच था। 8.4 रेटिंग है ग्रीजमैन की। और नीनो के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि नीनो को जो है ना वो यहाँ पे पहले बोरुसिया साइन करना चाह रही थी 15 मिलियन के अंदर, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड ने उसको पहले ही साइन कर लिया यहाँ पे 6.5 मिलियन के अंदर। और आज उसने जो है यहाँ पे बोरुसिया के अगेंस्ट ही गोल मार के दिया। मतलब 6.5 मिलियन का प्लेयर भी अगर आपको 13 गोल और एसिस्ट जो है वो करके दे रहा है ना, तो यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड के डायरेक्टर को सलाम है कि उसने इतने कम पैसे के अंदर जो है वो 13 गोल और एसिस्ट, अभी सीजन बाकी है, अभी भी गेम्स बाकी है, तो वो यहाँ पे अगर 15 गोल एसेस भी करके दे देता है ना सीजन का, तो 6.5 मिलियन के अंदर बुरा नहीं है भाई। और बाकी बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो यहाँ पे दोनों मैचेस के बारे में बात कर ली है, तो अब मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही फुटबॉल के जो है वो रिव्यूज़ देखने के लिए, न्यूज़ देखने के लिए, वो भी अपनी ज़बान में। सब्सक्राइब करते जाओ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। तब तक के लिए गुड बाय।